हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट के इंतखाब के बाद चेयरमैन सेनेट की दौड़ जारी है। हमारी इत्तलात ये हैं कि जनाब परवेज़ रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से फ़िलहाल कैंडिडेट नहीं है। ये इत्तलात डेवलप हो सकती हैं और हो सकता है कि ये गलत भी हों, लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि परवेज़ दौड़ में नहीं है, जबकि कहा जा रहा है कि परवेज़ रशीद साहब चेयरमैन सेनेट की दौड़ के अंदर हैं। बहरहाल कौन होगा पीएमएलएन की तरफ से, कौन होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? 33 पीएमएलएन के पास हैं, उनको 53 चाहिए, यानी 20 उम्मीदवार और चाहिए, जो कि वोट और चाहिए ताकि वो अपना चेयरमैन सेनेट बना सके या चेयरपर्सन बना सके। और पीपल्स पार्टी के पास 20 है, उनको 33 चाहिए। वो JUIF के साथ भी बात करें और जरदाई साहब की मुलाकात भी आज मतवक्के है, जिसमें कि वो तय करेंगे। और इससे पहले KPK असेंबली के अंदर भी जो इत्तलात बहुत कम आई हैं, वो उनमें से एक इत्तला ये भी है कि वो हिमायत हासिल थी दोनों यानी पीपल्स पार्टी और JUIF एक दूसरे के साथ खड़े थे। सो क्या होगा, क्या ये इत्तेहाद बाकी रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा असेंबली जो है कान है, लेकिन सेनेट इलेक्शन में नाराज अराकीन वाज़े तौर पर सामने आए हैं और इसी तरह से ये तादाद 17 बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाएगी। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। रुबीना खालिद साहिबा सेंटर वहां पे मुंतखब हुई हैं, उनको एक बड़ी नंबर चाहिए थी, जो कि 34 के तादाद उन्होंने हासिल की और वो जीती भी। 12 उनके जो वोट थे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बादियो नजर में पड़े हैं। और बहरहाल रुबीना जी को जो वोट मिले उसमें कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने उनका साथ दिया और जो एक मुआहदा था उनके बीच में, उसके मुताबिक वो वोट पड़े। फिर भी 12 वोट कहां से आए रुबीना साहिबा को जो पड़े हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। टेक्नोक्रेट की सीट पर भी 48 वोट पड़े हैं। दूसरी ने भी मौलाना समीउल हक को वोट नहीं दिए, जो कि उनको देने थे दूसरी तरजीह के अंदर, और इसके बरक्स नून लीग को उन्होंने वोट दिए। सो ये जो 17 अरकान जिनकी बात की जा रही है, ये आज भी PTI के चेयरमैन ने कहा कि ये कौन है, ये उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन लोग PMLN को दिए, पीपल्स पार्टी को वोट दिए। बहुत सारे अपसेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपसेट यही था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK असेंबली से नशिस्तें हासिल कर सकती थी 2 के करीब, वो उन्होंने नहीं की और वो उनको शिकस्त हुई। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसमें हुआ है। अब क्या होगा? अब चेयरमैन सेनेट की जो एक रेस है, उस रेस के अंदर कौन रब्बानी वो कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा किया है कि जिसपे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो, या पीपल्स पार्टी और PTI आपस में मुआहदा कर सकते हैं या मिल बैठ सकते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन ये बहुत इसके कम है। इस पे हम जरूर बात करेंगे कि कौन क्या कहां कर रहा है। और इस वक्त बड़ी ही चौमुखी किस्म की गेम हो रही है सेनेट के फ्लोर पे। हमारे साथ मौजूद हैं 9 मुंतखब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि वजीर आजम के मामले खुसूसी भी हैं, एडवाइजर भी हैं। बहुत शिफावरी और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे साथ जनाब सबसे अहम सूबा जहां पे ये सब कुछ होना है, और वहां के 6 बल्कि कुछ लोग 8 की तादाद कह रहे हैं, वो 8 आज़ाद उम्मीदवार जो बलूचिस्तान से मुंतखब हुए हैं या 6 मुंतखब अभी हुए हैं, उनका वो किसको सपोर्ट करेगा या अपना कोई चेयरमैन सेनेट भी ला सकता है। हमारे साथ जनाब सेंटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद हैं, जाना माना नाम है, तर्जुमान भी वजीर आला पंजाब के रहे हैं और इस वक्त ये एक आज़ाद सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक काकड़ साहब आपको भी। कृष्णा कोहली साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 मुंतखब दलित हिंदू खातून हैं, जो कि आई हैं ऐवान बाला के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरंजाम दिया है। हमें थोड़ी देर में वो स्टूडियो से कराची से ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब से हम थोड़ी देर कुछ मिनट हम टेलीफोन पे बात करेंगे। और रजा हारून साहब पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हमारे साथ कराची से होंगे। MKM के साथ जो हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं सबसे पहले तो अनवार काकड़ साहब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अभी भी हुकूमत में है तो इसको बाद में जवाब देना है। आप बताइए सर, बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन बन रही है, कहां तक आप लेके जा रहे हैं बलूचिस्तान को? क्या आपने फैसला किया है कि किसके साथ जाएंगे?
देखिए जी, बहुत शुक्रिया आसमा, सबसे पहले तो इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। हमारी अभी तक जो मशावरत आपस में हुई है, 6 के करीब हम न्यू इलेक्टेड सेनेटर्स हैं सूबे बलूचिस्तान से, और 2 पुराने सेनेटर्स जो अर्लियर पार्ट ऑफ द अपर हाउस हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तो 8 पे मुश्तमिल ये ग्रुप इंशाल्लाह हम एक फैसला जॉइंटली कर रहे हैं। और सबसे पहले बात रखी है कि बुनियादी तौर पे सेनेट की जरूरत पाकिस्तान के जो आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी जरूरत पेश क्यों आई थी, उसमें एक बुनियादी वजह यह थी कि फेडरेटिंग यूनिट्स को सिटी मिले, इसीलिए उनकी तादाद भी बराबर रखी गई। इसमें जो पॉपुलेशन का प्रिंसिपल था उसके बरक्स इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी गई। ठीक, तो उस को एक्चुअली ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल तारीख है उसमें अभी तक सूबे बलूचिस्तान जो है वो जो टॉप पोजीशन है चेयरमैन की, उससे महरूम ही रहा है। तो हमें ये एहसास हो रहा है कि ये पिछले 20-30 साल जो भी सेनेट की हमारी तारीख है, एक भी अहल बलूचिस्तानी इनको बाकियों को नजर नहीं आया कि वो उस पोजीशन के लिए कंसिडर होता। तो सबसे पहले तो हम ये आवाज उठाएंगे कि क्या वही सूरत हाल है या कोई लोग मुख्तलिफ अंदाज में हमारे, यानी आपका ये मुतालबा है कि आप उनको वोट देंगे जो आपके ग्रुप में से किसी को चेयरमैन के लिए मुंतखब करेगा, भले वो पीपल्स पार्टी हो, भले वो PMLN हो या कोई और जमात या पाकिस्तान तहरीक राब्ता भी हुआ है, तो ये बाकायदा आपका मुतालबा है कि आप उनके साथ जाएंगे जो चेयरमैन आपसे लेगा? नहीं, मैंने अपने ग्रुप की तरफ नहीं कहा, मैं तो एक जनरल बड़ी सियासी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि बलूचिस्तान जो फेडरेटिंग यूनिट्स में इनलैंड मास सबसे बड़ा है, क्या तक बड़े बड़े ज़ुअम्मा हमारे रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं, सियासी कदावर शख्सियात हमारी रही हैं अपर हाउस में, इनमें से कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि चेयरमैन हमारे सूबे नहीं, चले वो सर वो तो जबारी साहब भी डिप्टी चेयरमैन रहे, मतलब डिप्टी चेयरमैन तक तो गफूर हैदरी साहब भी बलूचिस्तान के। आपका फैसला क्या है? फैसला आपका क्या है? हमारा फैसला ये है, डिप्टी चेयरमैन मींस आप सेकंड के तौर पे हमें देख रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन ही परमानेंटली पंजाब को क्यों नहीं दे देते आप लोग? अच्छा, क्यों नहीं दे देते आप लोग? तो आप अपने वोट के साथ मशरूत कर रहे हैं इस मुतालबे को? आप लोगों ने क्या आईन काकर साहब, आप इस मुतालबे को, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो बलूचिस्तान का होगा। ठीक, आपने मशरूत कर दिया इस मुतालबे को कि आपका जो 8 का ग्रुप है जो आप क्लेम कर रहे हैं वो वोट नहीं करेगा अगर आप लोगों को का चेयरमैन जो है वो बलूचिस्तान से नहीं हो? नो, अच्छा, नहीं, हमने बिल्कुल मशरूत नहीं किया। ठीक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बुनियादी बात को, इस उसूल को जिस पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तस्लीम। अच्छा, ये जो जहनियत बन गई है, और अगर तस्लीम नहीं करते तो, अगर तस्लीम नहीं करते हैं, हम सियासी लोग हैं, हम तवातुर के साथ ये बात रखेंगे। ओके, रजा हारून साहब, बिल्कुल मैं काकर साहब वापस आपके पास आती हूँ। ठीक, सूबाई खुद मुख्तारी साल बलूचिस्तान से और बाकी सूबों से लोगों की डिमांड 18वीं तरमीम की सूरत में आई, हम कोई प्रोसेस से बाहर तो नहीं निकले हैं लोग। ठीक, रजा हारून साहब, आप बताइए, इस वक्त जो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन गई है, खास करके चेयरमैन सेनेट के लिए भी, और कराची का जो एक वोट बैंक होता था और जाहिर है सेनेट के डायरेक्टर भी, आपको क्या लगता है सर वहां पे MKM के साथ क्या बीती है? क्या हुआ है वहां पे? अब एक सीट MKM लेके बैठी हुई है और डिवाइडेड हाउस है बिल्कुल, तो क्या होगा इस सूरत हाल में? पहले तो आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ 3 नौमुंतखब सेनेटर्स हैं, तीनों को मुबारक हो, सरवट साहब को, मुसद्दिक भाई को और खास तौर पर नवाजुल्लाह काकड़ भाई। कृष्णा कोहली साहब अभी वो तशरीफ नहीं लाई शायद। ठीक, उनको एडवांस में मुबारक हो। अगर उनको लिया तो आपने 4 इतने जबरदस्त लोगों को लिया है कि जिन लोगों की सेनेट में वैल्यू एडिशन होगी, ये लोग जाएंगे तो ये लोग वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं इन चारों को मुबारकबाद दे रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त चॉइसेस हैं। और मैं अनवार भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि
बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान को और अनवार भाई को अगर मैं होता तो मैं इनको प्रपोज करता कि इनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, ताकि एक तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हो, दूसरी है कि जी पीपल्स पार्टी बनाएगी, PMLN बनाएगी, वहां से भी उसको सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करके बैलेंस करके बलूचिस्तान के हक में दे देना चाहिए, ताकि उस हाउस की सैंक्टिटी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का और वहां पे कोई मैनेजमेंट का चक्कर ना चले, तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। कराची में क्या हुआ? कराची में आसमा वही हुआ, MKM अपने इख्तिताम को आखिरी हिचकियां, आखिरी सांसें ले रही है, खत्म की वीकनेस थी। फारूक सत्तार साहब खुद असेंबली में मौजूद थे, उनकी नाक के नीचे 14 MPs किसी और को वोट दे दें, इससे ज्यादा कमजोर की क़यादत नहीं हो सकती। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ख्वाजा इजहार असेंबली में मौजूद थे, उनके नीचे ही हुआ। फिर सरदार अहमद साहब जो पार्लियामेंट लीडर हैं वो, फिर फैसल सजवारी जो डिप्टी पार्टी, यानी 4 अहम तरीन रहनुमा इस पता नहीं कौन सी MKM में, ये बहादुराबाद और PIB का जो चरबा है, इनके होते हुए इनके नीचे से हो गया। तो ये तो बिल्कुल क़यादत की वीकनेस है, इसमें कोई और चीज। MPs ने बेशक वोट दे दिया होगा, कंफ्यूज रहे, 3 दिन तक कंफ्यूजन खास तौर पे बढ़ा दिया। 2 मार्च को सुबह ये MKM के दोनों ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर दूसरे बाजी कर रहे थे, हत्ता काम में जुमले इस्तेमाल हो रहे थे। 2 तारीख को ही हमने देखा बिल्कुल कि शाम में एक बड़ी खूबसूरत इंजीनियर्ड और मैनेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंजीनियर थी, मैनेज थी, एक अच्छा, वो किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं इंजीनियर थी, और किसने इंजीनियर की रजा भाई? भाई आसमा सुबह तो लड़ रहे थे दोनों इलेक्शन कमीशन में कि सरबराह कौन होगा। आखिर उन 1 घंटे में जो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं समझा पाया, वो ये कैसे समझ गए वहां से बाहर निकलकर और एक जगह जाके बैठ गए, और फिर एक कुर्सी बड़ी छोटी। सर जमीर का भी तो एक जमीर, सर आजकल जमीर बहुत एक्टिव है, कोई जमीर ने काम किया होगा, किसी किस्म के जमीर भी तो जागते हैं ना, तो इसमें आपको क्यों इतने चंबे वाली बात लग रही है? अल्लाह माफ करे, मकाफाते अमल होता है। और जब यही लोगों को समझाया जाता है कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ फेस कर रही होती है। अल्लाह ताला निशानियां देता है, वो निशानियां आई, दिखाया, MPs ने फिर MPs इनसे मुनरिफ हो गए, इनसे तंग आ गए। हाँ। ये भी नहीं मालूम अब तक आसमा के किन 14 लेकिन 4 खवातीन जो हैं उनको तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा। मैं उस पे आती हूँ रजा भाई। जी 4 बाजियां और एक भाई, उनकी तरफ मैं आती हूँ। वो इशारे किधर को मिल रहे हैं? 14 हाँ 14 फारूक सत्तार साहब ने बताया 14। जी बिल्कुल। बाजियों को तो छोड़ दें, बाजियां तो बेचारियां छोड़ दें, 10 कौन है ये? कौन नाम मर रही है? नाम बताओ। वो मैं आपसे पूछूंगी नाम, और आपने मुझे बताने भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी अनवारुल हक साहब एक बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान का क्या कसूर है कि अगर उनके लोग जो हैं वो चेयरमैन नहीं बनते और डिप्टी चेयरमैन से बना के वहां तक इक्तफा किया जाता है। बलूचिस्तान से ये लोग अगर आपको कहते हैं कि हमें बना, आपके साथ खड़े होते हैं, तो क्या PMLN तैयार होगी? और कैंडिडेट कौन है इस वक्त आपका? देखिए, हमारे लिए इस वक्त जो इल्हाक करना है वो सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, और हमें उस तरह का इल्हाक करना चाहिए जो एक ख़ास किस्म की डिबेट जो है वो इन पार्लिमानी फोरम्स पे शुरू करवा सके, जो हम भी नहीं करवा पाए इससे पहले, और इससे पहले हुई भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर हालात वक्त ने इजाज़त दी और खड़ा हुआ, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं आर्टिकल 66 के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ या आर्टिकल 68 के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। यानी मुझे कितनी आज़ादी इजहार और आज़ादी ख्याल है, और अगर मुझ पे आर्टिकल 68 के तहत कोई कदगन है, चाहे वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से है, मज़हब की अपहोल्ड करने के हवाले से है, उस वक्त मुझे रोकने वाला चेयरमैन सेनेट है या अदलिया है। ये एक डिबेट है जो होनी चाहिए कि आप जब वहां पे जो हेनरी, खतरनाक बात है, तो छोड़े देते अभी यहीं पे बंद कर देते हैं। आपने भी आर्टिकल 68 लगा दी है 66 के वजह। मैं तो आपसे, क्योंकि मैं डर गई हूँ आपकी बातें सुन के। मैं रुक जाता हूँ। बहुत सारे लोग, मुझे आपने खौफजदा करने की कोशिश की है, क्या और मैं हो गया हूँ आपकी बात से। आर्टिकल 68 के तहत बात करते रहे, क्या चेयरमैन रजा रब्बानी साहब आर्टिकल 68 के तहत बात करते रहे? आपके और बहुत सारे, ताज हैदर साहब, एक लंबी, परवेज रशीद साहब आपकी जमात में से,
वो तो खुल के इजहार आजादी राय। आप किस किस्म की डिबेट चाह रहे हैं वो आप मैं तो आपको अभी उसके खदोखाल बता रहा हूँ। आपने पहले ही मुझे डराना शुरू कर दिया कि मैं प्रोग्राम, मुझे ऐसे लगा भी आप बंद करवा देंगी कि लाइटें अगर इजाजत दें तो मैं बात करूं, वरना तो मैं खौफजदा तो हो गया हूं थोड़ा सा आपसे, वैसे भी रहता हूं मगर अभी आप खौफजदा मत हो, आप खुल के बोले। दूसरी बात यह है कि अभी जो पहली मर्तबा हमने जो आर्टिकल 17 की यानी हमने ये कहा है कि आपका जो हक है जमात साजी का, सिर्फ जमात साजी का नहीं, तंजीम साजी का, यानी गैर सियासी जमातों को भी जो उनका तरीका कार है बनने का, उसको इससे पहले इखलाकियात के तराजू में नहीं तोला जाता था। अब इंटरप्रिटेशन ये हुई है कि उनको इखलाकियात के तराजू में तोला जाएगा और अदालत ये फैसला करेगी, वो तराजू अदालत के पास है और वो ये फैसला करेगी कि तो ये भी डिबेट होने वाली है। लफ्जों में लोगों को 62F, ठीक है, तो ये डिबेट होनी चाहिए। तो चेयरमैन ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, इसके ऊपर डिबेट, तीसरी बात मैं आखिरी कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी ये लंबा फैसला आया है 2 दिन पहले, उसके हवाले से। ठीक, आज से पहले ये बात थी कि आर्टिकल 17 यानी जमात साजी या तंजीम साजी, और आर्टिकल 19 यानी आपका इजहार आजादी, आपकी आजादी इजहार, जिसके अंदर ऑलरेडी आर्टिकल 19 ही कदगने लगा रहा है, कोई और नहीं। लेकिन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 जो हैं, ये दोनों अब से पहले आइन की ये इंटरप्रिटेशन और तशरीह थी कि अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, चेयरमैन सेनेट या स्पीकर ऑफ द हाउस उसको रोकेगा या उसको तंबीह करेगा। अभी ये जो फैसला आया है उसने ये कहा कि नहीं, और किस तरह करेगा, कानून साजी के जरिए, यानी अगर किसी जमात को बंद करना है। ये डॉक्टर साहब सॉरी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगली सेनेट के अंदर ये नुक्ते तय होने चाहिए तो उसके लिए चेयरमैन तगड़ा होना चाहिए। रजा रब्बानी से ज्यादा तगड़ा चेयरमैन कौन आएगा? सर तरीन आदमी है, हमने कोई इस पे बात नहीं की, अभी वो प्रपोज करें, हम सबसे बात करें, मगर जो भी शख्स आए वो एजेंडा वो सेट करे जो शायान शान है इस पार्लिमानी फोरम के, बिल्कुल, यानी वो खड़ा होके एजेंडा सेट कर, तो वहां पे ये ना हो तकरीरें कि तुमने ये किया, वो कि नहीं तुमने ये किया। अगर इसके अलावा मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो ऐसा कोई चाहिए कि पार्लियामान का वकार और इज्जत बहाल। सर बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसी बुनियाद पे हमारा इल्हाक बिल्कुल होगा। फिर भी लेकिन वो सवाल फिर वहीं पे रहा है। मैं इससे पहले कि उस सवाल पे दोबारा आऊं कि चेयरमैन सेनेट के लिए फिर क्या आप नहीं समझते कि रजा रब्बानी ही मौजू तरीन से कोई हो सकता है, उसमें मैं आती हूँ। लेकिन कृष्णा कोहली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से। कृष्णा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम बड़े खुश हैं और आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान के अपर हाउस के अंदर भी पाकिस्तान के अवाम आपको वेलकम। आप कैसा महसूस कर रही है? पहली हिंदू खातून, दलित खातून जो कबीले से आपका ताल्लुक है, ये ट्राइब है आपका, वहां से आप आई हैं और अब आप ऐवान बाला में होंगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई खातून सेनेट के तक पहुंची है, आला अवान तक पहुंची है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, तो क्या करना क्या चाहती है? क्योंकि एक एजेंडा डॉक्टर साहब ने दिया है, एक एजेंडा आपके पास होगा, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे आप लोगों को मसाइल, सिर्फ मैं ये नहीं कम्युनिटी को या अक़लियतों को, पाकिस्तान के लोगों को जो मसाइल हैं, आपके पास क्या एजेंडा है? आप क्या एजेंडा लेके सेनेट के अंदर आएंगी? मैं ख़वातीन के जो मसाइल है उस पर काम करना चाहूँगी, खास करके जो थर्ड पार्टी, तो इस तरह के जो एरिया है जहाँ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के हवाले से मतलब बड़े प्रॉब्लम है, उस पर मैं काम करना चाहूँगी। और आपको लग कैसा रहा है? क्योंकि ये एक इस बात का इम्कान नहीं था, आपका ताल्लुक जिस खानदान के साथ है, खुश है वो लोग, आपके वालिद खास करके, और फिर आपकी आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वगैरह से भी मुलाकात हुई है, क्या उनकी तरफ से आपको उतना अप्रिशिएट किया गया है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस तरह पाकिस्तान के हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी का हम बड़े एहसानमंद रहेंगे क्योंकि हमें इतना वो ये दिया है और उतना सपोर्ट किया पार्टी की तरफ से। बिलावल साहब ने बड़ा सपोर्ट किया है, उसके बाद सरदार शाह ने बड़ा सपोर्ट किया है, तो काफ़ी मतलब हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इनके तो एहसानमंद है और काफ़ी उनके उसके हवाले से कुछ उनके रैलियाँ वगैरह निकाल रही हैं और सपोर्ट में, और काफ़ी मतलब इस तरह के प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं। कृष्णा जी बहुत बहुत आप हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन भी किया। लेकिन
जी भी हमारे साथ हैं और एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो ये बताइएगा कि अभी तक फैसला क्या हुआ है आपके 8 लोगों के ग्रुप से, क्योंकि पीटीआई से भी राब्ता हुआ है आपका, जहांगीर तरीन साहब से, क़ुयूम सुमरो साहब भी कल कोयटा में थे, पीएमएलएन से भी कोई राब्ता हुआ है आपका? हमें जहांगीर तरीन साहब ने मुझे मुबारकबादी का फोन किया था और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मुबारकबादी के हवाले से कॉल की थी। नून से मुझे उम्मीद है अभी तक उन्होंने उनको एम्ब्रेस कर लिया होगा। मुशाहिद हुसैन साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल की थी। अच्छा। और मुस्तफ़ा खोखर साहब ने, ये सारे वो जाती नौयत के ताल्लुकात थे, इनमें से किसी ने कोई फॉर्मली चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से मुझसे बात नहीं की। अच्छा, मुस्तफ़ा साहब के जो बाकी मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और जहांगीर तरीन साहब, ये कनेक्शन तो बड़ा मिलता जुलता सा लगता है काकड़ साहब और आपके वोट भी बड़े इम्पोर्टेंट। नहीं, मेरे कहने का मकसद भी यही है कि उन्होंने इब्तिदाई तौर पे बिल्कुल हमसे रब्ता किया है, लेकिन फॉर्मली कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो मैं क्यों आपके ऑडियंस को मिसलीड करूं कि उन्होंने हमसे कोई बात। तो आपने ये भी फैसला नहीं किया कि इधर ये पाबंदी नहीं है, लेकिन सेनेट में आपने ये भी फैसला नहीं किया कि आपने जाना है, किस पार्टी के साथ जाना है या आजाद रहना है आपने? नहीं, हम तो ये फैसला उसूली तौर पर इंशाल्लाह हमारे बीच हो चुका है कि हम आजाद हैसियत में रहेंगे, हम किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर इसका मतलब है तो बलूचिस्तान जो है वो बादशाह गर जिसे कहना चाहते किंग मेकर इस वक्त उनका किरदार होगा, तो वोट तो वो डालेंगे अपनी मर्जी से, जिसको भी ये 6 का ग्रुप डालेगा, लेकिन पीएमएलएन लूज कर चुकी है अपने इन लोगों को बलूचिस्तान से। हाँ, ये बात चेयरमैन सेनेट के लिए नंबर बड़ा है। देखिए वो ठीक है बिल्कुल, मगर ये आपकी वोट जो है वो बादशाह गर होता है, तो ये प्रोगेटिव तो भरपूर अंदाज में उनके पास है। वो इस वक्त अपना वोट उनके पास है और उसको जिस तरह भी वो मुनासिब समझें, जो एजेंडा वो बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने अपना एजेंडा आपके सामने रखा है, ये उनका हक है कि उस एजेंडे को बढ़ाएं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ बात करके फैसला कर साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपको चेयरमैन सेनेट के लिए 53 लोग चाहिए, 33 आपके पास अपने हैं। देखिए बज़ाहिर तो आज तो 34 हो गए, क्योंकि जो जी आफरीदी साहब भी आ गए। एग्जैक्टली, तो 34 वोट हैं और बज़ाहिर अगर जो हमारे हलीफ रहे हैं, अगर उनके नंबर्स वगैरह आप देखें तो लगता तो बज़ाहिर ऐसा है कि हम कामयाब होने के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर बंदा अपने ज़मीर का, अपने वोट का हकदार वो खुद होता है, उस पर वो फैसला खुद करता है। तो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर बात जो है वो खुल के सामने आ जाएगी, मगर हमारे लिए जो कैंडिडेट के ऊपर भी, अगर आपकी तरफ से कैंडिडेट, क्या आप रज़ा रब्बानी साहब को, जैसे मार्केट में बात हो रही है, देखिए रज़ा रब्बानी साहब तो बेहतरीन आदमी है मेरे नुक्ता नज़र से, मैं ज़ाती राय दे रहा हूँ, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब की पार्टी, जो मैंने अभी कुछ नुकात आपके सामने पेश किए हैं, जो हमारा एजेंडा है, अगर खर्चे जाते हैं, मगर पार्टी फिर कहती है ये उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है। और जो डिलीवरी की कैपेबिलिटी होती है, यानी हम इस अगर एजेंडा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने तो उनके साथ इल्हाक करना है जो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। रज़ा रब्बानी साहब हमेशा इस गुफ्तगू के लिए खड़े होते हैं, मगर उनकी पार्टी उनका हमेशा साथ छोड़ जाती है। ना होगा कि पार्टी उनकी उनके साथ खड़ी है, वो आती है, इनको बढ़ाना चाहती है या छोड़ जाती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो बेहतरीन आदमी है। उसके अलावा कई लोग हैं जिनको टिकट्स भी नहीं मिले, जो बेहतरीन साबित होते शायद सेनेट के अंदर, उनको टिकट्स नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोगों को टिकट्स मिले, जैसे कृष्णा जी हैं, जैसे बहुत सारे रज़ा रब्बानी, तो उनके सिकंदर मेंद्रो साहब है, रामदीन लालदीन साहब है, बहुत सारे लोग हैं, चांडियो साहब हैं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस मर्तबा, और आप खुद हैं, आपकी अपनी जमात में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं। जी, मेरा ख्याल है कि इस मर्तबा हम कोशिश, तो मेरी तो जाती कोशिश यही लाइंस से ज्यादा जो हमारा, जो मैंने आपके सामने, और ये मेरा एजेंडा है ना, तो और भी लोगों के एजेंडाज होंगे, तो हमें एजेंडाज निगोशिएट करने चाहिए और मुल्क की तरक्की जो है उसको आगे लेके जाना है। जमहूरियत। रज़ा भाई, आपने 10 लोगों की बात की थी, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, 10 लोग कौन हैं और एमकेएम को कितना धचका लग चुका है और पीएसपी इससे कितना फायदा उठा सकती है? आपके नहीं, देखिए इससे तो कोई फायदा नहीं उठा। हाँ, ये तो कोई फायदा उठाने वाली सिचुएशन नहीं है, ये तो सोचने वाली सिचुएशन है और ये बड़ी कर्ब वाली सिचुएशन है कराची के लोगों के लिए कि इस दफा देखिए ना, जो अफसोस की बात है कि हम किन लोगों के बिकने कर रहे हैं, ये आम लोग नहीं हैं।
ये वो लोग हैं जिनको मुंतखब करके ऐवानों में भेजा गया था और उनको कहा जाता है ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल लगाया जाता है इनसे पहले, ऑनरेबल एमपीएस, ऑनरेबल एमएनएस और ऑनरेबल। ये ऑनर है, ये ऑनर है, तो बड़ा सवालिया निशान हो गया उनके ऊपर और सवालिया निशान हो गया उस आदमी पे, उस फर्द पे जो उनके टिकट से मुंतखब होकर सेनेट में जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस बड़ा मशकूक हो गया है। अब ऐसे में मैं क्या कहूँ, बार बार मैं एमक्यूएम का नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगता कि ये खत्म हो रही है, इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, फारिग गई है, तो अब उसको मैं इधर आता हूँ। जो आपका सेकंड डिस्कशन चल रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमें डिबेट शुरू कर, मैं सद्दिक भाई की बात से एग्री करता हूं, हर तरह की डिबेट और खुल के डिबेट और राइट फोरम सेनेट है और कौमी असेंबली है। बिल्कुल। ऐसे में जब आदमी पार्टीजन हो और एक अपने मामलात को लेकर जाना चाह रहा हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा कि कोई न्यूट्रल आदमी जो है वो चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे बैठा हो, स्पीकर। और मैं एक दफा फिर, चूंकि इंडिपेंडेंट हैसियत में अनवार भाई बैठे हुए हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, ठीक, तो बड़ा बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है कि एक नौजवान आदमी, एक पढ़ा लिखा शख्स उनको बना दिया भी हैं, उस सूबे में अच्छा मैसेज जाएगा, उस सूबे के अच्छे मैसेज के लिए। सर ये तो बिल्कुल आइडियल, रजा भाई ये बिल्कुल आइडियल बात है जो मैं आप डॉक्टर साहब और काकड़ साहब कर रहे हैं, एक आइडियल इन्वायरमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में अहम उनके रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब साबिक गवर्नर भी हैं, रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब पहले तो मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और दूसरा 30 वोट थे आपके सर और 44 आपने लिए, ये 14 कहाँ से आए? क्या वहां पे भी जमीर ने वोट दिलवाए हैं या शऊर ने? मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये सेनेट के इलेक्शन हैं, ये शफाफ नहीं होते हैं, इसमें बहुत सी उंगलियां उठती हैं, इसमें जो पार्लियामान का वक़ार मजरूब होता है, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम डायरेक्ट जो है अपने सेनेटर को चुने, या कोई ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है कि जिस पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं उनके मुताबिक क्वेश्चन कर सकें। जहां तक आपने मुझसे पर्सनल सवाल पूछा है तो इसका मैं जरूर जवाब दूंगा कि देखिए हमारे पास 30 जो हैं एमपीएज वो हमारी पार्टी के हैं, 2 लोग हमारे साथ शामिल हो गए थे, ये 32 हो गए। फिर जमात इस्लामी ने हमें वोट दिया है और उन्होंने मेरिट पे वोट दिया है, उनकी इंटेग्रिटी भी मेरे ख्याल में बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट है। उसके बाद 4 इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने हमें वोट दिया है। उसके बाद नसरुल्लाह घुम्मन थे जो पार्टी से डिफाई कर चुके थे, उन्होंने वोट दिया है। तो अगर ये सारे वोट कैलकुलेशन करें तो सिर्फ 4-5 वोट रह रहे हैं, जिसकी वजह से सारी इतनी चीखों पकड़ हो रही है। मेरे अपने जाती लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं तो विगरसली अपनी कंपेन नहीं की। अगर मैं विगरसली कंपेन करता तो शायद मेरे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो वोट मिले हैं और सबने लोगों वोटर्स हैं, लेकिन जो केपीके में हुआ है और जो फिर आपके जो 14 वोट अलग से हुए हैं इसी के अंदर, आप लोगों को किस पे शुबा है? आपने भी कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में जो चौधरी साहब ने अभी बात की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तरीका है, इसको रिवाइज होना होगा। यानी एक ऐसी पार्टी, मसलन पंजाब में एक पार्टी के 8 वोट्स थे, उन्हें 26 पड़े। आप मुझे बताइए ये 26 कहाँ से आए? ये सवाल हमें अपने आप से भी पूछना है कि वो कौन थे। 8 में से 26 अगर आप निकाल दें तो 18 से थे, यानी हम में से किसी ने डाले ना, वो का बोझ लिया, किसी उसका कौमियत का बोझ लिया, बरादरी का वोट लिया, एस्टेब्लिशमेंट का वोट लिया, उठाया, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको ट्रांसपेरेंट और विजिबल होना होगा। तरीकाकार वो होगा कि आप बेशक पार्टी के खिलाफ वोट करें मगर बी काउंटेड, ये जो खड़े होकर बात बिल्कुल करें। ये जो रजा भाई कहते हैं, ये भी इसका भी प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए और ये बात खुल के अब सामने आनी चाहिए। चौधरी साहब, एक और सवाल कि ये अगर आपको लोग वोट दे सकते हैं कि आपकी कैंपेन थी, तो फिर पीपल्स पार्टी पे आप क्यों एतराज करें, जिन्होंने केपीके के अंदर 7 उनकी नशिस्तें थी और उन्होंने 2 वहां से सेनेटर्स मुंतखब करा लिए, वो भी तो कैंपेन कर सकते। नहीं, मेरे देखे ना, मेरे केस में और पीपल्स पार्टी के केस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने तो 40 वोट तो आपको ओपनली गनवा दिए हैं ना। उसके बाद मेरे पीपल्स पार्टी के लोगों से भी तल्कात हैं, मेरे काफ से भी तल्कात हैं। 5-4 वोट जो है तल्कात पे ले लेना। अच्छा, मैं आपको एक और बात क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने 48 वोट 6 अपने कैंडिडेट को दिए
एक कैंडिडेट को 20 वोट दिए थे और वो 20 वाला 40 ले गया। तो ये एक स्ट्रगल होती है जिसमें हर उम्मीदवार जो है अपने अपने जो है वो अपनी पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो बरकरार नहीं रख सके। अगर उनको जो इन्वेस्टिगेशन है बजाय इसके कि वो मेरी जो विक्ट्री है उस पर इतने खफा हों, इतने जो है परेशान हों, उनको ये कहना चाहिए कि ये जो वोट है उनको 35 वोट जो है उनके इधर उधर गए हैं वो उनकी इंक्वायरी करें। देखो ना, हमारे 17 वोट गए हैं, हाँ। हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये भी उन लोगों को ढूंढे कि जिन लोगों ने अच्छा, ये तो बड़ी बात हो गई कि आपने कहा 17 लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ये क्या हक है? जी बड़ी बात है रजा भाई। ये तो कह रहे हैं कि 17 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना है, तो आप तो बार बार जो आप बात कर रहे हैं एमकेएम के 10 लोग, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? तो पार्टी बिल्कुल बिखरी पड़ी है का वोटर इस वक्त परेशान है कि इस वक्त उनकी आवाज कहाँ है। वाने बाला के अंदर तो सिवाय फरोग नसीम साहब के अब कोई आवाज नहीं रही। कराची वॉइसलेस है वाने बाला में। आसमा कुछ भी नहीं होगा, परवेज खटक साहब कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये सिर्फ बातें हैं, दावे हैं, ये बयान हो गया, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होना। परवेज खटक साहब की पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन कि वो किसी को अकाउंटेबल करा सकें, ये तो बस एक बयान हो गया और ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब 2 महीने में क्या एक्शन लेंगे? कुछ भी नहीं हो सकेगा। सोचना ये चाहिए कि मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूं, मैंने 2 गैलन पेट्रोल डाला है, मुझे पता है मेरी गैलन पेट्रोल है, मैं 40 मील से आगे नहीं जा सकता। अब मैं जब 80 मील का सफर करके तय करके पहुंचूंगा कहीं, तो लोग तो पूछेंगे ना भाई कहीं तो रुक के पेट्रोल भरवाया होगा, ये तो आपका पेट्रोल तो नहीं है। तो मैं तो ऐसी मैं उस गाड़ी में या तो 4 गैलन पहले से डालूंगा या गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैं। तो ये जब आदमी इलेक्शन में जा रहा होता है उसको पता होता है उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसने आगे वोट जो लेने हैं फिर उसका तरीकेकार पे ठीक है। अब जस्टिफिकेशन तो हर कोई दे देगा, बट इट्स वेरी इमोरल। मैं बिल्कुल। अच्छा कृष्णा जी, आपकी तरफ आऊंगी। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल और मैंने आपका मासूमाना सा जवाब कहीं पढ़ा। आपके पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि सेनेटर कौन होता है और सेनेट क्या होती है। इस पे थोड़ा सा बताएंगी, क्योंकि आज हमने क्यों 9 मुंतखब सेनेटर्स के साथ किया और आपके लिए तो हम करें उनके तासुरात और आपने उनको क्या बताया कि सेनेटर क्या होता है? कुछ मीडिया के लोग हैं जो नगर पार्क में वो बाबा के इंटरव्यू लेवा लग गए थे वहाँ लेने, तो उन्होंने आपकी बेटी को सेनेटर बन गई है, आपको मालूम है कि वो क्या होता है और उनका काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ इतना